देख रहे हैं लोक जनसंदेश। नौबस्ता में ओवरलोड ट्रक ने एक छात्र को रौंद दिया। हादसे में बर्रा के फतेहपुर एक घरा निवासी आनंद कुशवाहा की मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार अन्य 2 घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक के एक घायल साथी का आज बर्थडे था। कोचिंग के बाद वे साथ में ही केक लेकर लौट रहे थे। अर्रा गांव के करीब नए पेट्रोल पंप के पास हुई इस दुर्घटना में आनंद कुशवाहा की मौत हो गई है, जबकि उसके 2 अन्य साथी गोलू और अनुराग बुरी तरह घायल हो गए हैं। हम तो घर पे थे, हम यहाँ घर पे थे। वहाँ गाँव के भैया है, उन्होंने बताया कि जाओ कस के आनंद का एक्सीडेंट हुआ भयंकर। ये सुबह 9:30 बजे कोचिंग 8 बजे कोचिंग के लिए निकले रहा है। इंटर था तो नहीं, कुछ नहीं बोला, कोई लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं था। जो कुछ साधारण निकला गाला खा के। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। शहर के दादानगर के कोठी चौराहा नहर से महीनों से हो रही सफाई के बाद बुधवार को पानी छोड़ दिया गया। गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम में नारियल फोड़कर शुरुआत की। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। शुभारंभ करते हुए विधायक ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए समय से पानी मिलना चाहिए। यह समय गेहूं सींचने का है। किसानों को समय पर पानी मिले, सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। हमारे किसान भाई खुशहाल रहें। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान दीपक सिंह, मनीष अवस्थी, अखिलेश यादव, रमाकांत पाल, पिंकी पाल आदि लोग मौजूद रहे। यदि किसानों के टेल तक पानी पहुंचे, इसके लिए हमारे सरकार की प्राथमिकताएं हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं। उसी को लेकर के सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी और जो कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं, यासीन जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर पानी छोड़ा गया है। लगभग 50% पानी अभी मिल गया है, जो किसानों के टेल तक जाने के लिए इस नहर की पूरी सफाई हुई है। मैक्सिमम नहर ये हमारी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से निकलती है। इसके लिए सफाई होने के बाद अब जो पानी छोड़ा गया है, इसका लाभ सीधे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर किसानों को टेल तक पानी पहुँचने से लाभ मिलेगा, खेती में लाभ मिलेगा। और यहाँ पर भी ये शुद्ध पानी शहर को भी पीने को मिलेगा। इसका भी एक अतिरिक्त लाभ यहाँ हमारी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की उस सोच को बधाई देता हूँ, जिसके आधार पर वो किसानों के टेल तक पानी पहुँचाने के संकल्प को लेकर के लगातार संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, और उसका परिणाम आज यहाँ पर देखने को मिला। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। यूपी के जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद और एसपी केशव चौधरी का एक रोचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कानपुर देहात जिलाधिकारी की आईडी से वायरल किया गया है और इसे बनाया है जिलाधिकारी के अर्दली ने। ये वीडियो उस वक्त बनाया गया जब बकरों का एक झुंड बीच सड़क से जा रहा था। तभी अचानक दोनों अधिकारी अपने वाहन रुकवाकर सड़क पर उतरे और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद सिंह ने चरवाहे से बकरों के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। इन्हीं बकरों में सबसे मजबूत दिख रहे एक बकरे को देखकर डीएम साहब ने चरवाहे से उस बकरे का नाम पूछा, जिस पर चरवाहे ने बताया कि इस बकरे का नाम राजा है। इस पर जिलाधिकारी महोदय बकरे के सींग को पकड़कर उसके साथ मस्खरी करने लगे और वे बोले कि अगर तुम्हारा नाम राजा है तो मैं भी जिले का राजा हूँ। भाई राजा ये मारेगा नहीं, मार नहीं मारा राजा है तो हम भी राजा हैं भाई। वीडियो में दिखाई देता है कि जिस तरीके से डीएम साहब बकरे के साथ मस्खरी कर रहे थे, शायद बकरे को भी ये देखकर गुस्सा आ गया और इस पर बकरा उग्र हो गया और उसने जिलाधिकारी महोदय पर सींग से हमला करने की कोशिश करी। ये देखकर डीएम साहब अपने आप को बचाने के लिए भागते नजर आए। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। राजा है तो हम भी राजा हैं भाई। नहीं, राजा खुश रहो, राजा को खुश रहो।
देख रहे हैं लोक जनसंदेश। जहां एक और अधिकारियों की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में रहती है, वहीं कानपुर देहात से आए एक वीडियो ने दिल को सुकून दिलाया। दरअसल कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे के कार्यालय में जनपद रनिया के सरवण खेड़ा निवासी एक दिव्यांग महिला अपनी पुत्री के साथ पहुंची, जिसने उन्हें अपनी माली हालत के बारे में बताया। शिवदेवी नाम की महिला ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, जबकि वो विधवा हैं। गुजर बसर के लिए लिफाफे बनाकर निर्वहन कर रही हैं। इस पर सौम्या पांडे ने महिला और साथ आई उनकी बेटी को सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्हें उनके कार्यालय में चलने वाली प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से भी सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। वहीं उनकी बेटी से कहा कि आप पढ़ाई करिए, सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। जैसे मन लिखते हैं जो वो लिफाफे भी बनाते हैं, उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती वाला काम मिल जाए वो भी कर लेंगे। अगरबत्ती बना लेती हैं? जी मैम। अगर थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो बना लेंगे। जी जी। अच्छा, ठीक है। और आप, ये बहुत खुशी की बात है कि दिव्यांग होते हुए भी इनका जज्बा बहुत सलाम के काबिल है कि आपने हिम्मत नहीं हारी और आप जो हम लोग नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा आप करके दिखा रही हैं, जो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। और अगर आप लोग चाहें तो आप हम लोग की प्रेरणा कैंटीन खुली है विकास भवन में, उसमें कुछ सहयोग कर सकें। बैठे बैठे ही अपना कुछ बना दिया, जैसे चाय और समोसा, तो यहाँ से भी इनकम हो सकती है। हम प्रेरणा कैंटीन आपके सरवणखेड़ा ब्लॉक में खुलवा देंगे, तो इस तरह के काफ़ी काम करवाए जा सकते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहूँगी आपके माध्यम से, बहुत सारी हमारी दिव्यांग महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लिफाफे बना रही हैं, ऐसे छोटे छोटे पेपर के बैग्स बना रही हैं। इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए अगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चल रहा है, जिसमें लड़कियों की ही नारी सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन की बात की गई है, उससे आप लोग आत्मनिर्भर करके आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं अभी वीडियो को बताती हूँ कि आपका प्रेरणा कैंटीन खुलवाएं ब्लॉक में और आप समूह में जुड़ जाएं, जिससे आप ये लिफाफे और अच्छे बना के इसको बेच सकें और इनकम बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। रसूलाबाद स्थित विपणन विभाग के धान खरीद केंद्र पर उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद मंत्री धुन्नी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दस्तावेज चेक करते हुए किसानों से फोन पर संपर्क किया और उनसे धान और मक्का की खरीद की जानकारी भी ली। धान और मक्का बेचने वाले किसानों से टेलीफोन पर बातचीत करके उन्होंने सच्चाई को जाना, जिसमें हेराफेरी का बड़ा खेल सामने आया है। किसानों ने उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद मंत्री धुन्नी सिंह को धान और मक्का बेचने से इनकार कर दिया। इसको लेकर मंत्री ने धान क्रय केंद्र के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन न करने को लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर बीजेपी कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष अंशु त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। जिन किसानों ने मक्का और धान बेचा है, जिनके मोबाइल नंबर हैं, उनसे क्रॉस चेकिंग की गई है, ये देखने के लिए कि वास्तव में वो किसान बेचने वाला है कि नहीं है। इसी के सत्यापित के लिए यहाँ आया हूँ और कि अधिक से अधिक किसानों का ही धान और मक्का खरीदा जाए। कहीं पे कोई बिचवनिया इसमें अपना धान या मक्का न बेच सके, जो किसानों का हक है उस पर डाका न डाल सके। इसी के देखने के लिए माननीय योगी जी ने सभी को लगाया। अभी नोडल अधिकारी भी आए थे और सभी आयुक्त और प्रमुख सचिव खाद्य सबको लगाया गया, उसमें मैं भी लगाया गया हूँ। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। उन्नाव में पैसों के लालच में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के अपहरण की साजिश रच डाली। लखनऊ से कानपुर लौटते समय दोस्त ने प्लानिंग के तहत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लखनऊ कानपुर हाईवे पर कार से युवक का अपहरण कर लिया और परिजनों से 15 लाख की फिरौती मांगी। अपहरण की सूचना अजगैन कोतवाली को मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने एसओजी और सर्विलांस टीम को तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दे डाले। सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस ने दोस्त और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णापुरम मोहल्ले के रहने वाले हिमांशु पाल, जो कि इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर है, हिमांशु के मुताबिक मंगलवार को अपने दोस्त प्रतीक सिंह और दुर्गेश यादव के साथ कानपुर से अपनी कार से लखनऊ गया था। देर शाम को वापसी के दौरान लखनऊ कानपुर हाईवे पर अजगैन कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के सामने टॉयलेट करने के बहाने कार रुकवाई गई।
जैसे ही वह कार से उतरा, पीछे से आई एक आर्टिगा कार से 4-5 नकाबपोश उतरे और उसे जबरन गाड़ी में डालकर उठा ले गए और जंगल में हाथ पैर बांधकर वह मुंह पर कपड़ा खींचकर तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और दुर्गेश यादव को भी साथ में ही बैठा लिया। वहीं हाईवे पर लावारिस कार की सूचना राहगीरों ने अजगैर कोतवाली पुलिस को दी थी। देर शाम हिमांशु पाल के पिता अजगैर कोतवाली पहुंचे और बेटे के अपहरण की सूचना देने के साथ ही 15 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की बात बताई। देखिए, हिमांशु पाल है जो आप देख रहे हैं, ये अपने साथियों के साथ लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं अपने 4 व्हीलर वाहन से। अजगैन थाना क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में इनके साथी दुर्गेश यादव, जो कि इस घटना में षड्यंत्रकारी की भूमिका निभा रहे हैं, इन्होंने गाड़ी रुकवाया और बताया कि हमें पेशाब करना है। ये लोग वहाँ पे जैसे ही रुके हैं वहीं से ही पीछे से गाड़ी आई है और हिमांशु पाल को जबरदस्ती खींचते हुए अपनी गाड़ी में 3-4 लोग उतरे और बैठा लिया और दुर्गेश यादव को भी बैठा लिया। फिर इनका अपहरण करके ये लोग चल दिए। जाने के बाद इन लोगों ने फिर मैसेज किया कि 15 लाख रुपये देने पर ही इनको छोड़ा जाएगा। इस सूचना मिलते ही पुलिस की टीम, सर्विलांस टीम, स्वाट टीम ने तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई शुरू कर दी और पीछा करते हुए इन लोगों को 4 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया, सारे अभियुक्तों को, और जो जिनका अपहरण किया गया था हिमांशु पाल को सकुशल बरामद कर लिया गया। ये पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए आईजी रेंज महोदया द्वारा भी इसमें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि इसमें इनके साथ जो मेन अभियुक्त था अभय सिंह परिहार, उसके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है जो उसके पिता के नाम से है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सीतापुर जनपद में महौली इलाके के कचूरा गांव से मंगलवार रात लापता हुए युवक और युवती का शव पड़ोसी जनपद खीरी की सीमा क्षेत्र में मिला है। रेलवे ट्रैक के करीब मिले शवों के निकट असलहा और खोखा भी बरामद हुआ है। बुधवार सुबह सूचना मिलने पर सीतापुर और खीरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। महौली कोतवाली क्षेत्र के कचूरा गांव के 20 वर्षीय पवन और 18 वर्षीय रेखा मंगलवार शाम अचानक अपने अपने घरों से लापता हो गए थे। देर रात दोनों की खोजबीन जारी हुई, लेकिन किसी का भी पता नहीं चला। महौली इलाके से सटे खीरी सीमा क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 10 बजे रेलवे ट्रैक के करीब दोनों की लाशें मिली। पहचान के बाद दोनों ही जिलों में हड़कंप मच गया। जनपद खीरी के मितौली सीओ और जिले के सीओ सदर अभिषेक कुमार अजय मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक तमंचा और एक खोखा भी बरामद किया गया है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। अमरोहा जनपद में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक मूंगफली विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार देकर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना गजरौला मोहल्ला गंगानगर निवासी मनोज खाद गुर्जर चौराहे पर मूंगफली बेचता है। रात करीब 9 बजे वो मूंगफली बेचकर वापस अपने घर को जा रहा था, तभी पीछे से कार सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली मूंगफली विक्रेता को लग गई। अमरोहा जनपद में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अमरोहा जनपद में कानून व्यवस्था फेल साबित होती नजर आ रही है। जिले में पिछले 1 महीने में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ा ही है और खुलासे ना होने से लोगों में भी रोष पैदा होने लगा है। मैं ठेला तो हाथ के ठेला काट रहा था। कहाँ पे लगाते हो ठेला? खाचुरा पे। फिर क्या हुआ? ठेला काटा आगे उसके राम बैंक के सामने। अच्छा। हाथ दिखाते काटते भी पेड़ काट दिया। क्या करा? गोली मारनी शुरू कर दी। कैसे थे? पैदल थे? कैसे थे? शिफ्टी जार से थे। गंगानगर के एक व्यक्ति को उसके परिजन द्वारा CSC पर लाया गया है। हमने प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल अमरोहा रेफर कर दिया है। पुलिस को सूचना कर दी है। कैसी हालत है? पुलिस की आगे हालत स्थिर है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। बलिया जिले के रसला में मंगलवार को तहसील दिवस पर रसला आदर्श नगर पालिका की दबी कुचली फाइलों के बारे में SDM मोतीलाल यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि रसला में एक NRF सेंटर बन रहा था, जिसमें ठेकेदार ने गुणवत्ता से बहुत नीचे जाकर घटिया निर्माण किया था।
वहीं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही तथा पुनः निर्माण हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। इस क्रम में रसला नगर पालिका के लिपिक प्रदीप गुप्ता ने अन्य पत्रावलियों को दबा दिया था ताकि इन पत्रावलियों की जांच न हो। एसडीएम मोतीलाल ने बताया कि औचक निरीक्षण करके प्रदीप गुप्ता से 24 पत्रावलियों को निकलवा लिया गया है, जिसकी सूची उन्होंने दी है। इसके बाद 14 पत्रावलियां जेई के पास से प्रदीप ने ला करके दी। इस प्रकार 38 पत्रावलियां निर्माण कार्य के संबंध में ऐसी हैं जिनको बहुत दिनों से लंबित कर रखा गया था। बताते चलें कि एसडीएम मोतीलाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर पालिका लिपिक प्रदीप गुप्ता पत्रावलियां जांच के लिए नहीं देना चाहते हैं, बल्कि गोलमोल जवाब देते रहते हैं। प्रकरण ये है कि वहाँ पे एक एमआरएफ सेंटर बन रहा था, तो उसमें गुणवत्ता से बहुत नीचे जाकर के ठेकेदार ने निर्माण किया था, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए और उससे पुनर्निर्माण कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। तत्क्रम में नगरपालिका के लिपिक प्रदीप गुप्ता जो हैं, उन्होंने अन्य पत्रावलियों को दबा लिया था कि इनकी जांच न हो जाए, अन्यथा हो सकता है कोई गलती इसमें मिले। तो कल मैंने आकस्मिक निरीक्षण करके उनसे 24 पत्रावलियाँ निकलवाई हैं, जिसकी सूची उन्होंने दी है और पत्रावली उनके पास है। शेष 14 पत्रावलियाँ जेई के पास लंबित थी, तो जेई से भी कल ला करके प्रदीप गुप्ता जो कस्टोडियन उनको रिसीव कराया गया। इस प्रकार 38 पत्रावलियाँ निर्माण कार्य के संबंध में ऐसी हैं जिनको बहुत दिनों से लंबित कर रखा गया है इन लोगों के द्वारा छिपा के। आज उसके लिए जेई को बुलाया गया था कि गुणवत्ता की जाँच स्थायी निरीक्षण किया जाए। तो जो प्रदीप गुप्ता हैं वो 3 दिन का एप्लीकेशन डाल के भाग गए हैं। इस आशय से किसी तरह से लगता है कि वो सेकंड सैटरडे संडे बीत जाएगा। आशय उन लोगों का है कि पत्रावलियाँ जांच के लिए न दी जाएं और गोलमोल करना चाहते हैं। क्या कार्रवाई उसकी रिपोर्ट अभी प्रेषित की जाएगी। इन तथ्यों का संकलन करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। ये मामला जो है एमआरएफ सेंटर वाला जो है, इसको जेई को बिल बनाने के लिए दिया गया था, तो मानक के विपरीत जो है उन्होंने कुछ काम किया है। उसके लिए उनका भुगतान रोक कर जो है उनको पूरा सुधार करने के लिए नोटिस दी गई है। कोर्ट डिमॉलिश करके फिर से बनवाए। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि जो वो कौन सा ठेकेदार है जो एनआरएफ सेंटर का निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं कराएगा? वो लखनऊ के ठेकेदार हैं। वो तो जो है ऑनलाइन वो होता है, और जो ठेकेदार कराए हैं, काम कराए हैं, वो कम से कम 40-50 जो है एमआरएफ सेंटर जो है बनवा चुके हों। नहीं, ये गलत बात है। जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए हैं, उसका जेई और अभियंता द्वारा जो है और जो है एई द्वारा सत्यापित करके जो है बिल के लिए उप जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। बार बार जाने के बावजूद भी इन्होंने, 1 मिनट सुन लीजिए, बार बार जाने के बावजूद भी इन्होंने भुगतान नहीं किया और ज़बरदस्ती आकर जो जब हम लोग जिलाधिकारी से इसकी शिकायत किए तो जिलाधिकारी आए कि कौन कौन फाइल जो है अभी तक नहीं पेमेंट हुआ है उसको प्रस्तुत करें। और उनसे लिखवाया गया कि जो है आज उन्होंने कहा कि सर कई बार मैं गया लेकिन आपने जो है नहीं किया इसको, तो कहीं लिखो आज प्रस्तुत किया गया है। तो ज़बरदस्ती उनसे लिखवाया गया कि आज प्रस्तुत किया, ये गलत बात है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर थाने में तैनात दीवान योगेंद्र सिंह अमृतपुर बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रहे थे। थाने के पास पहुंचते ही फर्रुखाबाद बदायूं मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दीवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दीवान को आनन फानन में पुलिसकर्मी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया ईएमओ में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अरिंदमन ने गंभीर रूप से घायल दीवान योगेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक दीवान जनपद कानपुर देहात के गांव औरंगाबाद भूटा का रहने वाला था। मृतक दीवान के पास अमृतपुर थाने के मैस का चार्ज था। योगेंद्र सिंह आए थे, 57 साल की उम्र थी उनकी, और वो सन ऑफ श्री बंसलाल थे, और वो हमारे यहाँ ब्रॉड डेड आए हुए थे, मतलब मृत अवस्था में आए हुए थे, ठीक है। और उनका शायद जो भी हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से वो उनका एक्सीडेंट हुआ था कोई, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे मृत अवस्था में आए हुए थे। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। फिरोजाबाद के गांव रामनगर के पास एक चारागाह में एक युवक का शव बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के गांव रामनगर में रोजाना की तरह ग्रामीण अपने खेतों की ओर घूमने गए थे। उन्हें खेत में आलू की फसल कुचली हुई दिखाई दी। फसल को देखते देखते आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वहां एक सिर कटी लाश नग्न अवस्था में पड़ी हुई है।
शव को देखते ही ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक की उम्र करीब 20 से 30 साल बताई जा रही है। ये पूरी घटना मैनपुरी रोड पर स्थित रामनगर गांव के पास स्थित एक चारगाह की है। लोग कयास लगा रहे हैं कि ये शव आखिर कहां से आया और युवक की हत्या करने का मकसद क्या रहा होगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो ये मैनपुरी रोड है उस पे ये माड़ई गांव के पास एक चारागाह की नाली है, सूखी नाली है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है और इसकी उम्र करीब 45 से 50 साल प्रतीत हो रही है। इसका सिर गायब है, सिर कटी लाश है ये और इसमें जरूर कहीं से भी हत्या करके इसको यहाँ पे फेंका गया है। इसके सिर की भी तलाश की जा रही है, कहीं आसपास हो सकता है सिर भी इसका पड़ा हो। इसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही पहचान होगी तो इसके बारे में पता लगाया जाएगा कौन व्यक्ति